इस सूत्र को आप लोग भी जीवन में अपना रहे हैं। आप घर में सुबह सुबह उठते हो तो भगवान की याद आती है। भगवान की याद कैसे आए? घर में ऐसा वातावरण जरूर बनाना कि भगवान की याद आए। घर में कम से कम ठाकुर जी विराजित हो, सुबह उठते ही उनका स्मरण हो आए। महाराज लोग दौड़ते रहते हैं, बड़ा कष्ट, बड़ी परेशानी, फलाना ढिकाना, कोई दरबार मिले, कोई चमत्कारी मिल जाए, बस एक दिन में सारा दुख दूर कर दे। आप दौड़ते हैं कि नहीं? कोई मिले जो पर्ची निकाले, मेरी समस्या बताए, दुख दूर करे, दौड़ ही लगाते रह जाओगे। पर्ची निकालने वाले भी यही कहेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, यहाँ आकर के हनुमान जी का दर्शन करो, यही तो कहेंगे। देखिए, समस्या तो तभी मिटेगी जब भगवान का स्मरण करोगे। ध्यान से समझना, दुनिया में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि कोई छड़ी घुमा दे और जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाए। इसके लिए आपको स्मरण करना पड़ेगा, और उनके स्मरण के लिए घर का वातावरण बना करके रखो। वातावरण देखकर भजन करने का, पूजन करने का, स्मरण करने का मन करता है। और घर में सुबह सुबह उठे और बजा दिया म्यूजिक, ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक, किसका स्मरण हो रहा है? सुबह सुबह घर में म्यूजिक बजा दिया, भाई दिस कोलावेरी डे, किसकी याद आएगी? सुबह यदि भजन सुनोगे, वातावरण तो बनानी पड़ेगी। आप सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में उठना शुरू करो तो घर का जैसा वातावरण बनाओगे, घर के लोगों का निर्माण वैसा ही होगा। ध्यान से समझना, व्यक्ति का निर्माण कठिन है। हमारे शास्त्र कहते हैं वातावरण का निर्माण करो, व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा। आप चाहते हो आपकी बहू अच्छी हो, आप चाहते हो आपके बेटे अच्छे हो, आप चाहते हो आपकी बेटी अच्छी हो, आप चाहते हो घर परिवार के लोग अच्छे हो, तो घर परिवार में भक्तिमय वातावरण बनाना पड़ेगा। और यदि आपने घर का वातावरण अच्छा नहीं बनाया तो अच्छे व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा। आप स्वयं 9-10 बजे सोकर उठो और बेटे को खूब समझाओ, बेटा सुबह सुबह जगना अच्छी बात होती है, बात कभी समझेगा। आप स्वयं भोर में उठना शुरू कर दो, स्नान करना शुरू कर दो, आप सुबह उठ करके पूजा करना शुरू कर दो, कीर्तन करना शुरू कर दो, अगरबत्ती, आरती, भोग लगाना शुरू कर दो, घंटी बजाना। घर वाले जब इस वातावरण को देखेंगे तो उनका भी मन करेगा स्नान करके चलो प्रणाम करें, चलो पूजा में बैठ जाएं, आज आरती ही कर ले, आज प्रसाद ही ले लें। यह वातावरण बनाओगे तो आपका परिवार अच्छा हो जाए। लेकिन उठते ही कचबच शुरू कर दिया। वातावरण अच्छा बनाओ। शास्त्र यही बात हमें सिखाते हैं कि यदि बच्चे को अच्छा बनाना हो, परिवार को अच्छा बनाना हो, घर को सुंदर बनाना हो, तो सबसे पहले घर का वातावरण अच्छा बनाओ। घर को कूड़ादान मत बनाओ, घर को कचरादान मत बनाओ, अनावश्यक चीजों को हटाओ, वातावरण सुंदर बनाओ। घर में ठाकुर जी को पधराओ। अरे कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का एक चित्रपट लगाओ, बढ़िया सुंदर। सुबह उठो, उनकी पूजा करो, आराधना करो। घर में कम से कम धूप जले, घर में आरती हो। महाराज, उस घर में विपत्ति और दुख बैठा रहेगा? उस वातावरण को देख करके ही आपका मन करेगा चलो पूजा करें, चलो पाठ करें। ये मंदिर क्यों? इस परिसर में बैठने से आप क्या महसूस करते हैं? यह वातावरण ऐसा है जहां बैठ करके भजन करने का मन करने लगेगा, जहां बैठकर कीर्तन करने का मन करने लगेगा। वातावरण व्यक्ति का निर्माण करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं वातावरण का निर्माण करो तो व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा। हमें वातावरण बनाना पड़ेगा, और यह हम सब की महती जिम्मेदारी है। हम सब की महती जिम्मेदारी है। हम चाहते तो हैं कि बेटा अच्छा बने, लेकिन बेटे को अच्छा बनाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बेटे के जो अच्छा लगता है वो वही करने देते हैं। वो गेम खेले घंटों तो हम डांटते नहीं, वो खेलता रहता है ना। इतना दुलार, इतना लाड, हम गेम खेलने देते हैं। अब उसका जो मन आता है आप करने देते हैं। क्यों? क्योंकि मोह में, ममता में, दुलार में। और बेटा बड़ा होता है तो वह वही करता है जो उसका मन करता है। और जब बड़ा हो जाए तब आप सोचते हो मेरे मन की करे, तो कभी आपके मन का करने वाला नहीं है। बचपन से ही मंदिर ले जाओ, संतों की संगत में बैठाओ। घर में पूजा करने बैठे हो तो बच्चों को बैठाओ, उनके मस्तक पर तिलक लगाओ, उनको बचपन से ही धोती कभी कभी पहनाओ पूजा पाठ में। और मैं तो कहता हूं हमेशा पहना दो और अच्छी बात है, हमेशा पहना।
एक संत कहते थे कि धोती पहनने के फायदे लोगों को पता ही नहीं। हाँ महाराज, कह रहे थे कि एक बार कुछ महात्मा जा रहे थे जंगल में, प्यास लगी, लोटा तो था, डोरी नहीं थी, धीरे से धोती उतारी, बांधा लोटा, पानी निकाल लिया, लेटे, मच्छर काटने लगे, कहा धोती ओढ़ भी लिया, मच्छरों से बच गए। तो इतने फायदे बताते थे कि मैं क्या बताऊं। कहा यदि कोई दुष्ट घेर भी लेना तो धोती में पत्थर बांधकर घुमाओ, बढ़िया अस्त्र का काम करेगा। तो ऐसे आनंद से कहते थे। लेकिन ये जो हमारी भारतीय वेशभूषा है ना, इसके पीछे का इतना सुंदर चिंतन है महाराज। इतना कंफर्टेबल आप दुनिया के किसी वेशभूषा में नहीं रह सकते जितने भारतीय वेशभूषा में आप रह सकते। हर चीज के पीछे चिंतन है। धर्म के प्रत्येक चीजों में एक विज्ञान है। हमारे यहां जितने भी औषधीय फल हैं, औषधीय गुण के वृक्ष हैं, सबको हमारे पूर्वजों ने पूज्य बनाया। पूज्य बनाया कि नहीं? आंवला को धात्री फल कहते हैं, हमारे यहाँ आंवला का पूजन करते हैं। आंवला को काटे तो पाप माना जाता है। आंवले का सेवन करो, बुढ़ापा कभी छुएगा नहीं। च्यवन ऋषि की कथा बहुत प्रसिद्ध है, लोग उसी कारण च्यवन प्राश बना रहे हैं। ये सब पूज्य फल है। पीपल मत काटो। आज अब विज्ञान में पढ़ते हो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन है, तो पीपल। आप विचार करो, जितने भी गुणकारी वृक्ष हैं सबको हमने पूज्य माना, सबको हमने सुरक्षित रखा। हमारे धर्म की एक एक बातें वह जीवन का उत्कृष्ट विज्ञान है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब किसी को भगवान को पाना हो तो वन की ओर क्यों जाता है। आप बार बार एक घटना सुनते हैं कि वो महात्मा बन चले गए, वो संत बन को गए, वो संत बन में वन की ओर क्यों जाता है। और देखो हमारा जो जीवन है ना, इस जीवन में भी वन शब्द है। वन निकाल दो तो केवल जी बचेगा, जीवन खत्म हो जाएगा। वन का इतना महत्व क्यों है? अब थोड़ा ध्यान से आप सुनना कि वन की महिमा क्या है। अच्छा, आप इस शहर में गुजरो, चाहे रायपुर, चाहे शिवरी नारायण, चाहे जहां भी, चांपा जाजिर जो भी हो। अच्छा, आप जब शहर में चलते हो और कोई बहुत ऊंचा बढ़िया होटल दिखे, इसका होटल है, तो आप नाम पढ़ते हो। आगे गए, अरे बाप रे, 7 मंजिला बिल्डिंग किसकी है? कहा ये बिल्डिंग ये फलाने सेठ की बिल्डिंग है। फिर आगे बढ़े, घर किसका है? कहा शर्मा जी का है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट किसका है? कहा गुप्ता जी का है। अरे वाह, ये इतना बड़ा ज्वेलर्स की शॉप किसकी है? कहा सोनी जी का है। तो आप बाजार में घूमते हो तो किसका ध्यान आता है? किसकी चर्चा चलती है? बोलो बोलो। शर्मा जी का, वर्मा जी का, गुप्ता जी का, फलाना रेस्टोरेंट, फलाना होटल, फलाना दुकान, फलाना मकान, ये तो चर्चा चलती है। बाजार में घूमो तो यही सब चीजें तो दिखती हैं। अच्छा, आप कभी किसी वन में जाओ और वहां बढ़िया बरगद का वृक्ष दिखे, पीपल का वृक्ष दिखे, नदी दिखे, पहाड़ दिखे, तो वहां कोई कहेगा कि गुप्ता जी का पहाड़ है, ये फलाने का पेड़ है, ये नदी फलानी देवी की स्मृति में प्रवाहित हो रही है, ऐसा कोई कहेगा क्या? क्या कहेगा? पहाड़ किसका? भगवान का। पेड़ किसके? भगवान ने प्रकट किया। नदियां किसकी? ठाकुर जी के। फल किसके? भगवान के। वन में जाकर के जिस चीज को भी देखोगे, संसार में घूमोगे तो संसार के इंसान का स्मरण होगा, और वन में घूमोगे तो पेड़ पौधे, पत्ती, पहाड़, नदियों को देखकर भगवान का स्मरण होगा। यही वन की विशेषता है, यही वन का वैशिष्ट है हमारा। वन देखोगे भगवान की याद आएगी। और नारद जी की स्थिति क्या है? निरखि शैल सरि विपिन विभागा। निरखि शैल, पहाड़ देखा, विपिन, वन देखा, परिणाम क्या हुआ? भयउ रमापति, भयउ रमापति पद अनुरागा। राम जी के चरणों में अनुराग प्रकट हो गया। और जैसे राम जी का स्मरण किया,
सुमिरत हरि शाप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। अजय नारद जी की समाधि कैसे लगी? ऐसा क्या हुआ? का सुमिरत हरि, इन सबको देखा तो हरि का स्मरण हो आया, भगवान की याद आ गई। स्मरण करने से समाधि लगती है, सिद्धि मिलती है। ध्यान से सुनना, श्री रामचरितमानस का पहला सोरठा, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन। सिद्धि कैसे होती है? बोलो बोलो। सुमिरत, स्मरण करने से ही सिद्धि मिलती है। स्मरण करो, सिद्धि मिल जाएगी। ठाकुर जी को सोचो, ठाकुर जी का चिंतन करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, अरे सिद्धि नहीं समाधि, समाधि लग जाएगी और आपको सिद्धि मिल जाएगी। जो सुमिरत सिद्धि होई, और यहां सुमिरत हरि, स्मरण करते ही लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई। और कितनी सुंदर बात है कि सुंदर वातावरण को नारद जी ने देखा, तो इस सुंदर वातावरण को देख करके भगवान का स्मरण करने बैठे।